अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। हम भी खैरियत से हैं। आज हम घर से निकले हैं टेक्सला म्यूज़ियम जाने के लिए और खानपुर डैम के लिए। तो अभी हम रास्ते में हैं। इंशाल्लाह साथ साथ हम सबसे पहले तो हम टेक्सला म्यूज़ियम जाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर है पहले टेक्सला आता है, उसके बाद आगे खानपुर डैम के लिए रास्ता जाता है। तो इंशाल्लाह आपको हम बताएंगे कि वहाँ के नज़ारे कैसे हैं। इंशाल्लाह हम जब जाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। ज़ाहिर है हम भी फ़र्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो माशाल्लाह अभी हम निकले हैं। घंटे का सफ़र है तकरीबन। अंकल बता रहे थे कि घंटा लग जाएगा आपको वहाँ पहुँचने में। तो अभी तो हम रास्ते में हैं। वहाँ पहुँचकर आपके साथ शेयर करेंगे कि वहाँ पे हमने क्या क्या देखा, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, वहाँ के बारे में जो तारीख़ी चीज़ें हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। अभी हम टेक्सला टोल प्लाज़ा के पास पहुंच चुके हैं। इसके बाद हम आगे जाएंगे। टेक्सला टोल प्लाज़ा से आगे देखते हैं कि आगे क्या क्या है। ये टेक्सला इंडस्ट्री हैवी इंडस्ट्री है, क्योंकि जो टेक्सला मशहूर ही इस इंडस्ट्री की वजह से है, क्योंकि यहाँ पे आर्मी के वेपन्स बनते हैं। हैवी चीज़ें यहाँ पे जो आर्मी की चीज़ें होती हैं, वो टैंक वगैरह जो भी तकरीबन आर्मी की चीज़ें होती हैं इस्तेमाल की, टैंक्स वगैरह हैवी इंडस्ट्री, वो सब कुछ यहाँ पे बनता है। अब ये हम टेक्सला म्यूज़ियम पहुँच चुके हैं और पार्किंग के लिए ज़रा जगह ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पे पार्क करें। अब हम टेक्सला म्यूज़ियम के अंदर आ चुके हैं और अंदर जा रहे हैं। जो इसका मेन अंदर वाला दरवाज़ा, उसमें एंटर होने लगे हैं। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जगह है। ये देखें लिखा हुआ है म्यूज़ियम कब बना है जी, 1928 में बना है ये म्यूज़ियम। अब देखते हैं हम साथ साथ क्या क्या चीज़ें हैं और आपको भी बताते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। ये जी टूटी हुई चूड़ियाँ हैं जी, कांच की कोई टूटी हुई चूड़ियाँ हैं उस दौर में, जो बुद्ध मत हिंदू मत का ये है, समझें चीज़ें सारी। ये तकरीबन 600 ईस्वी 500 ईस्वी की, मतलब ये हैं सारा कुछ। ये लिखा हुआ जी कांच की चूड़ियाँ हैं जी, ये सारी ये जो इस रैंक में पड़ी हुई हैं ना, ये कांच की चूड़ियाँ ज़ाहिर उन्हें जो मिली होंगी खुदाई के दौरान, टूटी हुई जो उनके पार्ट्स हैं, ये वो सब कुछ है। ये सूरज देवता का मुजस्मा है जी, ये जो अब आपको नज़र आ रहा है सूरज देवता। ये भी मिट्टी के बर्तन हैं, कोई छोटे चीज़ें औज़ार हैं उस दौर में जो इन चीज़ों के साथ जो बनाते होंगे। कोई छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं, सारा कुछ मिट्टी का बना हुआ है। ये महात्मा बुद्ध का मलमाकारी वाला जी मुजस्मा है। महात्मा बुद्ध जो थे, इसका फेस तो नज़र नहीं आ रहा, वो कहीं मिट्टी में गिर गया होगा। ये सर्ख तीसरा कदीम जो दौर था उनका, वो उसकी चीज़ें हैं जी। वो सारे कुछ टूटे हुए औज़ार हैं। ज़ाहिर है इतनी सदियां गुज़र गईं। ये पायदान है, मतलब उस दौर में जो पायदान थे उसके मतलब नमूने हैं, उसकी चीज़ें हैं। देख लें कितनी सदियां गुज़र गईं और चीज़ें जो दरियाफ़्त हुई। ये रेड़ी के तारदार पहिए हैं, ये रेड़ी के तारदार पहिए हैं, जो रेड़ी होगी उस दौर में उन्होंने जो बनाई, उसकी जो पहिए हैं। तांबे की चीज़ें, ये तांबे से बनी हुई जो चीज़ें थी वो कुछ हैं यहाँ पे। और आग के टुकड़े, मतलब जो उस वक्त लिखते थे, जिन चीज़ों के ऊपर लिखते थे ना, उसके टुकड़े भी हैं, मतलब यहाँ पे जो रखे हुए हैं।
तालों की चाबियाँ, ये देखें चाबियाँ किस तरह की हैं, कैसी अजीब सी चाबियाँ हैं उस दौर की। जब ज़ाहिर विज़िट करने पे इंसान को समझ आती क्या चीज़ें हैं, जब गौर से बंदा देखता है इनको। अच्छी जगह है, विज़िट करें, पता लगे हमें। ये मादनियात के नमूने हैं। ये घोड़ों की लगामें हैं, मतलब उस दौर में जो घोड़ों को लगामें डालते थे ना, उसके हैं। ये तराजू के पल्लड़े हैं, सारे वैसे गले सड़े पड़े हैं, लेकिन उस दौर के ये उनके जो नमूने निकले हैं वो हैं। ये कुम्हार के औज़ार हैं, मतलब जो कुम्हार उस वक्त चीज़ें बनाता होगा उसके जो औज़ार इस्तेमाल करता होगा वो वाली चीज़ें हैं इसमें। ये सारी तलवारों की चीज़ें हैं। सिपाही के औज़ार हैं, मतलब ये ढालें, जिस तरह आगे ढाल होती है बनी हुई, वो ढालें हैं सिपाहियों की। ये घोड़े की नालें जो होती हैं वो हैं। ये कुल्हाड़े हैं, किसान के औज़ार हैं। किसान जो खेती बाड़ी करते होंगे उनके जो औज़ार हैं इस्तेमाल के, वो वाले हैं। बर्तनों के नमूने हैं, सिक्कों के नमूने हैं, मतलब सिक्के जो बनाते थे उनके नमूने ये वाले। सोनार के औज़ार हैं जी, जो सोना उस वक्त बनाता होगा उसके औज़ार हैं, वो किस तरह इस्तेमाल करता होगा अपने औज़ारों को, उसके बारे में ये सारे औज़ार जो सोना वगैरह बनाने के लिए। ये लोहार के औज़ार हैं, ज़ाहिर है लोहार जो ये काम करता होगा। ये कितना प्यारा मटका पड़ा है, मिट्टी का बना हुआ है। ये क्या चीज़ें हैं जी, इसको भी देखते हैं हम। ये मिट्टी के हैं, मर्तबान टाइप चीज़ें बनी हुई हैं सारी। पानी वगैरह जिस तरह है, ये ज़बरदस्त चीज़ है। पानी को साफ़ करने का ये है जी लिखा हुआ, पानी को साफ़ करके जिस तरह कोई उन्होंने बनाया हुआ सिस्टम, कैसे साफ़ होता होगा, फिर वो इस्तेमाल में लाते होंगे इसको। ज़बरदस्त चीज़ है ये तो। हाँ जी, ये लिखा हुआ है जी वाटर फिल्ट्रेशन। क्या तरीका है जी, इतने सियाने तो थे ज़ाहिर है। ओह वाह, ये देखें ये सारी हैं वो चीज़ें। ये सिल बट्टा है, मतलब जो चीज़ें वगैरह पीसने के लिए, इस तरह की चीज़ों के लिए जो इस्तेमाल होता है ना। ये आटा यानी कि गेहूँ ऐसे पीसने के लिए है। आजकल भी इस्तेमाल करते हैं लोग सिल बट्टे वगैरह इस तरह के जो होते हैं। प्याले देखें मिट्टी के बने हुए, डिफरेंट स्टाइल के हैं। ये भी मिट्टी के बर्तन हैं सारे टूटे हुए, इतने सदियां बाद ज़ाहिर है जो चीज़ें दरियाफ्त हुई इसी तरह होती हैं, यूनिक किस्म की हैं समझें। ये सारे लैंप के कोई डिज़ाइन टाइप है, इस तरह की चीज़ें हैं। म्यूज़ियम के बाद अब हम खानपुर डैम पहुंच चुके हैं, और ये देखें अभी आके हमने खाना खाया है, और खाना खाने के बाद अहमद के अंदर एनर्जी आ गई है। तो वो पीछे जिस तरह ये झील पे वो गाने शाने लगे हुए हैं, तो वो खाना खाने के बाद एनर्जी आने के बाद इसमें ना अब आ गया है कि वो डांस कर रहा है, खुश हो रहा है। ये हानिया फ़ातिमा भी खड़ी है, वो भी इंजॉय कर रही है, बार बार कहती है नन्नी करनी है, मतलब पानी में जाना है नहाने के लिए। अहमद भी बहुत खुश है, इंजॉय कर रहा है। बार बार गाने चल रहे हैं, साथ साथ वो म्यूज़िक पे डांस करने की कोशिश करता है। हानिया फ़ातिमा भी बड़ी खुश है। ये माशाल्लाह हमारी शरारती बच्ची अनाबिया है। जैसे मैंने इसके ऊपर कैमरा किया है ना, तो वो ज़रा एक्शन मारने लगी है। देखें जी, एक्शन लगा रही है कि मेरी तस्वीरें बना रही है, वीडियो बना रही है खाला। तो ये देखें जिसके स्टाइल चेक करें माशाल्लाह अनाबिया फ़ातिमा के। माशाल्लाह जी, बहुत ये शरारती बड़ी है माशाल्लाह। अनाबिया भी है, लेकिन हमारी हानिया भी अब उसके मुकाबले की होती जा रही है शरारती।
माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जगह है। बच्चे तो बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं। अनाबिया तो एक्शन ही नहीं उसके अब तो ख़त्म हो रहे, बस वो कहती बस मेरी अब मूवी बनाते रहें आप। हानिया फातिमा भी बहुत खुश हो रही है, बहुत प्यारी जगह है। अहमद आजो आजो आपकी ब्रेक के फेल है। अहमद अभी हम बोट में बैठे हुए हैं और माशाल्लाह ये देखें पहाड़ी के ऊपर कितनी प्यारी जगह बनी हुई है। और पहली दफ़ा मुझे लगता है मैं बोट में बैठी हूँ। छोटे होते मुझे याद नहीं, कहते हैं कि भाई बता रहे थे कि छोटे होते भी एक दफ़ा हम गए थे किसी डैम पे तो मैं बैठी थी, तो उसके बाद आज बैठ रही हूँ। तो पहले तो बहुत डर लग रहा था क्योंकि ज़ाहिर छोटे छोटे बच्चे साथ हैं तो खौफ तो आता है ज़ाहिर पानी से, और लेकिन फिर भी हम सब बैठ गए हैं। माशाल्लाह बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत जगह है और इतनी ठंडी ठंडी हवा लग रही है अंदर, ऐसे बहुत सुकून आ रहा है। इतनी प्यारी जगह है आपको क्या बताएं। और मामू रामा को देखें, मामू की गोद में बैठा हुआ है, उसको ना ठंडी हवा लगी है तो उसको ऐसे लग रहा है जैसे नींद आ रही है इतनी। हानिया फातिमा को देखें माशाल्लाह, वो तो बस फीडर पीने पे लगी हुई है, वो ठंडी ठंडी हवा की वजह से उसको भी लगता है नींद आ रही है। मिट्टी के बर्तनों की एक शॉप नज़र आई, हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लग रही थी तो हम यहाँ से देखने लग गए चीज़ें। माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ें बनी हुई हैं, बच्चों के खिलौने भी बने हुए थे, घर के इस्तेमाल की चीज़ें भी बनी हुई हैं यहाँ पे। तो मुझे एक कढ़ाई पसंद आई यहाँ पे, तो मैंने अपने लिए एक कढ़ाई ले ली है क्योंकि मिट्टी के बर्तन में खाना बनाना बहुत अच्छा जायका आता है। बच्चों के लिए भी हमने यहाँ से कुछ चीज़ें ली हैं, हानिया और अहमद के लिए भी हमने यहाँ से थोड़ी सी चीज़ें ली हैं, अच्छी लगी हैं बच्चों को भी यहाँ पे जो चीज़ें थी। तो काफ़ी माशाल्लाह बारगेनिंग करनी पड़ी हमें क्योंकि वो महंगी चीज़ें बता रहे थे, तो हमें उन्हें बताया कि थोड़ा सा रेट कम करें। तो बहरहाल हमें कुछ मुनासिब पैसों में हमें चीज़ें मिल गई हैं, काफ़ी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं। मिट्टी की तो वैसे बहुत अच्छी लगती हैं चीज़ें बनी हुई हों तो।